हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ क्लास आपकी है ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ में मैं ए.एन. त्रिपाठी क्लास ट्वेल्थ में ए.एन. त्रिपाठी आप लोगों को रसायन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। इसमें के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है सधूम नाइट्रिक एसिड क्या है। तो पहला टॉपिक है सधूम नाइट्रिक एसिड। सधूम नाइट्रिक एसिड भूरे पीले रंग का 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइडों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के घुले रहने के कारण इनमें से भूरे पीले रंग का धूम्र निकलते रहते हैं। भूरे पीले रंग का धूम्र मीन्स धुआं सा निकलता रहता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल साधारणतः सांद्र एवं तनु के रूप में पाए जाते हैं, और सांद्र नाइट्रिक एसिड जब अति सांद्र हो जाता है तो इसमें क्या होता है, NO2 और डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के अणु अत्यधिक मात्रा में घुल जाने के कारण धूम्र से निकलते रहते हैं, और सधूम नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक का निर्माण हो जाता है। एक प्रबल ऑक्सीकारक सधूम नाइट्रिक एसिड प्राप्त करने के लिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट व H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को स्टार्च की उपस्थिति में गर्म करते हैं। स्टार्च की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इस प्रकार बने HNO3 की कुछ मात्रा स्टार्च द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाती है, और बने हुए नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में घुलकर सधूम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है सधूम नाइट्रिक एसिड। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लराज क्या है? अम्लराज, जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है? एक आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल, एक आयतन सांद्र नाइट्रिक तथा 3 आयतन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। यदि एक अणु नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो और 3 अणु सांद्र आपका HCl हो, तो इनके मिलने से बना मिश्रण हमारा अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। अम्लराज में मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति के कारण प्रबल ऑक्सीकारक व विलायकी कारक का गुण दर्शाता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देने की क्वालिटी, और विलायकी कारक मीन्स दूसरी धातुओं जैसे आपका सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को अपने में घोल लेने माने विलायकीकृत करने की प्रवृत्ति रखती है। यही कारण है कि इसमें उत्कृष्ट धातुएं जैसे सोना, चांदी, AgPt आदि घुल जाती हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे अम्लराज, और अम्लराज में देखते हैं HNO3 + 3HCl। HNO3 + 3HCl ये क्या करती हैं, परस्पर क्रिया करती हैं। HNO3 + 3HCl एरो NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड + Cl2 + 2H2O बनाती हैं। गोल्ड गर्म अम्लराज में घुलकर टेट्राक्लोरोआरिक अम्ल HAUCl4 नामक संकर यौगिक बनाता है। HAUCl4 नामक संकर यौगिक बनाता है, एक संकर यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इसमें HNO3 + 3HCl एरो NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड + Cl2 + 2H2O, यहाँ पर 3 का पूरी रिएक्शन में 3 का गुणा करवा दिया गया है, ऐसे ब्रैकेट में रखकर 3 का गुणा करवा दिया गया है इस रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 3 Cl2 की आवश्यकता है, और यहाँ एक ही Cl2 मुक्त हो रहा है। तो जब 2Au + 3Cl2 2AuCl3 बनाता है। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात हम पाते हैं कि 2Au + 3HNO3, 3 का गुणा करवाया गया है, 3HNO3 + 3 3 9HCl एरो
आपका 2AuCl3 प्लस 2NoCl प्लस 6H2O बन जा रहा है। अब AuCl3 HCl से क्रिया करता है, HAuCl4 बनाता है, टेट्राक्लोरोआरिक अम्ल बनाता है, जो एक संकर है, संकर यौगिक है, कॉम्प्लेक्स है, माने कि बड़े ब्रैकेट के अंदर धनायन ऋणायन के रूप में लिखा होता है, एक संकर या उपसा संयोजी यौगिक है। जब हम लोग उपसा संयोजी यौगिकों के विषय में पढ़ेंगे, IUPAC नाम वगैरह पढ़ेंगे, तब इस ऐसे यौगिकों के नाम लिखेंगे। इसी प्रकार प्लेटिनम भी अम्लराज में घुलकर हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है। Pt प्लस 2Cl2 PtCl4 और PtCl4 जो बन गया ये 2HCl से क्रिया करके H2PtCl6 हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार से हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल आपका बन जाता है, जो इसी के बनने के कारण धातुएं उसमें अम्लराज में घुल जाती हैं। अगला आगे देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का हम लोगों ने परीक्षण नहीं पढ़ा था। नाइट्रिक अम्ल, ये टॉपिक हमारा छूट गया था। नाइट्रिक अम्ल की जांच हम कैसे करेंगे कि ये नाइट्रिक अम्ल है या नहीं है। तो पहला है, ये प्रोटीन के साथ पीला रंग देता है। यदि संयोग से हमें प्रयोगशाला में प्रोटीन किसी पात्र में रखा हुआ मिला तो हमने उसको क्या कहा कि उसको अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को मिलाया, जो अम्ल मिला हुआ है, यदि पीला रंग प्राप्त हुआ तो हमको ये होगा कि ये नाइट्रिक अम्ल हो सकता है। अब सेकंड परीक्षण क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड Ki का विलयन कहीं मिल जाएगा रखा हुआ उसमें टेबल में, तो क्या करेंगे कि विलयन में आयोडीन मुक्त कर देता है, जो स्टार्च के साथ नीला रंग देता है, नीले रंग का। अब थर्ड और महत्वपूर्ण रिंग टेस्ट, वलय परीक्षण करेंगे। अगर वलय परीक्षण रिंग टेस्ट करेंगे, या फेरस सल्फेट, सबसे पहले फेरस सल्फेट आपको टेबल में मिल सकता है, और मिलने पर हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का ताज़ा विलयन बनाएंगे, उसमें H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 से भीगी हुई छड़ के साथ उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, तो ये क्या करता है कि वलय सा बनता है, एक रिंग सा बनता है, जिसे नाइट्रेट आयन कहते हैं। तो ये FeSO4 प्लस NO एरो FeSO4 NO का भूरे रंग के विलयन का वलय बन जाता है। इसे ही हम वलय परीक्षण कहते हैं। लास्ट 5th नंबर परीक्षण है, यह कॉपर की छीलन के साथ, यदि कॉपर की छीलन डाल दिया जाता है इसमें नाइट्रिक अम्ल में, तो क्या होता है, कॉपर की छीलन के साथ गर्म करने पर, थोड़ा सा कॉपर की छीलन डालकर नाइट्रिक अम्ल के गर्म करने पर भूरे रंग की गैस NO2 निकलती है। जब हम लोग NO2 का परीक्षण कर रहे थे तो इस टाइप के कुछ परीक्षणों को हमने किया था वहाँ पर। तो अब हम लोग नाइट्रोजन के अन्य कुछ ऑक्साइडों के नाम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और उनकी प्रकृति। पहला है, नाइट्रोजन के प्रमुख ऑक्साइडों में है, पहला नंबर है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O। नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि नाइट्रस अम्ल की प्रकृति होती है रंगहीन, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, या कोई अन्य विकल्प दे दिया, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप टिक कर सकते हो बहुविकल्पी में कि रंगहीन गैस उदासीन होती है ये, इसलिए इनको आपको याद करना है। सेकंड है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कभी कभी आपके एग्जाम में नाइट्रिक ऑक्साइड ना लिख दिया, NO केवल लिख दिया, NO की प्रकृति होती है, तो आप लिखेंगे रंगहीन गैस अनुचुंबकी, या केवल रंगहीन दे दिया, या केवल अनुचुंबकी दे दिया, अनुचुंबकी, प्रचुंबकी, लौहचुंबकी, तो आपको इन्हें याद रखना है कि इसकी क्या प्रकृति होती है। थर्ड है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड की प्रकृति, द्रव अवस्था में गहरा नीला, ठोस अवस्था में पीला रंग दर्शाता है।
फोर्थ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड इसे कहते हैं, भूरी गैस अनुचुंबकीय होती है। और फिफ्थ है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड इसको भी कहते हैं। दोनों की प्रकृति में NO2 है ये, और ये N2O4 है, द्विक है, उसी का 2 गुना अणु है। ये भूरी रंग की होती है और ये रंगहीन होती है। ये अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट पढ़ते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 या नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड। ये क्या होता है? रंगहीन आयन बनाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्कृष्ट धातुएं अम्लराज में घुल जाती हैं क्यों? तो इसका आंसर है कि अम्लराज या एक्वा रेजिया 1 भाग HNO3 3 भाग HCl का मिश्रण होता है। ये मिश्रण नवजात क्लोरीन गैस को उत्पन्न करती हैं, जो उत्कृष्ट धातुएं जैसे Ag, Au, Pt आदि को अपने में घोल लेती हैं। इसका रिएक्शन दिया हुआ है HNO3 + 3HCl एरो NOCl + 2H2O + 2Cl2। क्लोरीन नवजात क्लोरीन बनने के कारण इसमें घुल जाते हैं। जैसे सोने का घुलना, Au सोना है, गोल्ड है, + 3Cl एरो AuCl3 विलय हो गया। अगला अब छोटे प्रश्न है, हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O या नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड हंसने वाली गैस कहलाती है। हंसाती है ये लोगों को, हंसाने वाली गैस, ये इसकी वजह से मादक हंसी लोगों को आती है। अगला प्रश्न है, अमोनिया एक सहसंयोजक यौगिक है। अमोनिया एक सहसंयोजक यौगिक है, परंतु इसका विलयन विद्युत का सुचालक है। तो अमोनिया जल के साथ क्रिया कर जल के वियोजन को बढ़ा देता है, जल के वियोजन को बढ़ा देता है, अतः यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। H2O sin of reversibility, H+OH- NH3 H++ एरो NH4+ बनाता है। और अब लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। NO2 में 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी यह प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक होता है क्यों? NO2 साधारण स्थिति में द्विक बनकर रहता है। द्विक माने कि 2 अणु एक साथ जुड़ करके, दोनों अणु एक साथ मिल करके रहता है। नाइट्रोजन NO2 के साथ क्रिया करता है। NO2 आपका क्या है? NO2 में 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन NO2 सामान्यतः N2O4 के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? N2O4 के रूप में रहता है, द्विक के रूप में रहता है। और इसका 23वां इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है। युग्मित होता है, 23 है, 12 दूना 24, 11 होना चाहिए, 22 और एक अयुग्मित, लेकिन 23वां भी युग्मित हो जाता है। और वो क्या करता है? 46 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दर्शाता है, जिसके वजह से यह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इस तरह से चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। इनको भी आपको कॉपी में, अपने फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। मिलेंगे कल हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के अगले समूह के साथ। वर्ग 16 आपका होगा ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।